हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आप लोग सही हैं तो मैं भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से बिल्कुल मस्त हैं। तो दोस्तों, मेरे पास कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि भैया आप डाइट में क्या लेते हैं, हमें भी बताइए कि डाइट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज का डाइट बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल सही है। डाइट में कुछ नहीं होता है, जो हम खाते हैं वही आप खाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, तरीका बदल जाता है। वो तरीका क्या बदल जाता है? और मेन बात ये कहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है अपना ध्यान। सारा का सारा कनेक्शन अपने माइंड और ध्यान से है, वरना डाइट कहीं नहीं है। आप कहो कि जिम से हम बॉडी बना रहे हैं, आप कहो कि हम सप्लीमेंट से बॉडी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर ऐसा दिमाग आ जाता है कि साला बॉडी बनाना है लेकिन मेरे को सप्लीमेंट नहीं लेना है, ऐसा ही बॉडी बना के दिखाऊंगा। मूर्ख लोग हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। मित्र, एक बात कहूँगा, हम उसी प्राकृतिक के बने हुए हैं जिस प्राकृतिक ने गेहूं, धान, मक्का, बाजरा बनाया है। वो मक्का बाजरे में भी पानी लगता है, हमारे अंदर भी पानी लगता है, उसके अंदर भी दवा लगती है, मेरे अंदर भी दवा लगती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग खेत में गेहूं करते होंगे, गेहूं तो खादी और पानी से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें और सारी दवाइयाँ क्यों लगाते हैं हम? ताकि दोगुनी फसल उगाएं हम, ताकि हमें क्वालिटी अच्छी निकाल सकें। पर उसका जो तरीका है, दुगनी फसल और अच्छा खासा लगना चाहिए, दाना तंगड़ा होना चाहिए। बताइए, क्या इसीलिए लगाते हैं? या किसान भी सोच ले कि मैं दवा से नहीं, ऐसे ही उगाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। वैसा ही हमारा शरीर है। ऐसी बात नहीं है हम फ्रूट सब खाते हैं, लेकिन प्रोटीन हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारे शरीर की रूहानी है, पर्सनालिटी है, लुक है और डेंजरता आ सके इस चीज़ से। सप्लीमेंट इसलिए लिया जाता है। आप कहो कि सप्लीमेंट वालों के अंदर ताकत नहीं होती है, ये ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी मूर्खता कभी मत करना। और वो डाइट क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस डाइट को पूरे ध्यान से सुनना। अगर समझ में आ गई तो आपकी लाइफ बन गई, अगर नहीं समझ में आई तो समझिए कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है मेरी कि आप खाना खाते वक्त पूरा ध्यान खाने की तरफ रखें। बहुत से दोस्त देखें, पहले मैं भी था, मैं अपने ऊपर लेके चला हूँ क्योंकि मैं इस हालात से गुजरा हूँ। सबसे पहले तो मेरे हाथ में फ़ोन रहता है, खाना खा रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम खाने में क्या खा रहे हैं। अगर मालूम भी है तो हमें ये नहीं मालूम खाने में पड़ा क्या क्या है। वो हमारे शरीर में फ़ायदा कर रहा है या नुकसान करेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। केवल पेट भरना चाहिए। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एग्जाम्पल में एक तौर दे रहा हूँ, सुनना जरूर। आप अगर स्कूल में गए हैं, स्कूल में आपके क्लास टीचर ने कहा, आपके अध्यापक ने कहा कि सर वो के मतलब छात्रों हिंदी खोलिए, हिंदी में पाठ 10 नंबर खोलिए। 10 नंबर खोला, खोल के बैठ गए। सर पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान नहीं है। स्कूल की छुट्टी हुई, घर पे चले आए। रास्ते में आपके ताऊ चाचा भैया बाबा जो भी मिले हों, पूछा कि कहाँ से पढ़ के आए हो? हाँ। क्या पढ़ाया? कि हिंदी पढ़ाई। हिंदी में क्या पढ़ाया? कि 10 नंबर पाठ, 10 चैप्टर 10 पढ़ाया। कि चैप्टर 10 में क्या पढ़ाया? बस यही नहीं मालूम आपको। क्यों नहीं मालूम? मालूम है, क्योंकि आपका ध्यान उस वक्त पढ़ाई की तरफ नहीं था। किधर था? ओनली बातों की तरफ। उसी प्रकार हम जब खाना खाते हैं तो अनेक सारी टेंशनें हमारे अंदर हमें जकड़ लेती हैं। कैसी टेंशन? घर पे कोई काम हो रहा होगा, खेत में कोई काम हो रहा होगा, पापा ने कोई काम बता दिया होगा, मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, गर्लफ्रेंड का फ़ोन कहीं बिजी गया होगा, गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही होगी। अनेक सारी टेंशनें। उन टेंशनों से अलग होने के लिए खाना खा रहे हैं तो मोबाइल चलाने लगे। चलो थोड़ी देर तक मोबाइल चला रहे हैं, खा ले रहे हैं। कहाँ से लगेगा खाना? आपका ध्यान अनेक सारी वस्तुओं में उलझा हुआ है पहले से ही, तो आपका ध्यान खाने की तरफ कहाँ से जाएगा? बताइए। खाने को ही नहीं मालूम हमें कोई जानवर खा रहा है या इंसान खा रहा है, और तुम्हें नहीं मालूम हम खा क्या रहे हैं। जब तुम्हें नहीं मालूम कि हम क्या खा रहे हैं तो खाने को क्या मालूम हम कहाँ लगेंगे जाके? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ, खाने को पूर्ण ध्यान से और अच्छे से इज्जत के साथ खाइए। खाने को जो भी आपके घर में आपको परोसता हो, मम्मी देती हूँ, भाभी देती हूँ, दीदी देती हूँ, जो भी देती हूँ, खाने को देखो। 1 मिनट तक उससे देखो वह खाना है क्या, रोटी के साथ सब्जी क्या बनी है,
उस सब्जी में डला क्या क्या है, और वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करेगा, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, क्या कार्बोहाइड्रेट, कौन सा क्या वगैरह वगैरह, क्या कैल्शियम, जो जो होता है वो सब देखिए मेरे शरीर में क्या क्या काम करेगा। ये फायदामंद है या नुकसानदायक है? जो नुकसानदायक है उसे छोड़ दो, जो फायदामंद है वो खा लो। तो सबसे पहले हमारा ध्यान, खाना खाते वक्त अगर फ़ोन पे ध्यान रहेगा तो आपका पूरा ध्यान और पूरे खाने की एनर्जी फ़ोन ही ले जाएगा, आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। अरे यार 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, और खाना खाने में 3 टाइम खाना खाते होगे आप लोग। अरे 3 टाइम में 10 मिनट में खाना खा लेते होगे। 10 मिनट के लिए आप फ़ोन को एक साइड से रख दीजिए, पूरे ध्यान से खाना खाइए, आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। किसी में दम नहीं जो तुम्हारा शरीर बनने से रोक ले। कोई डाइट मत लेना, कुछ भी मत लेना, केवल पूरे ध्यान से खाना खाना चालू हो जाना। क्योंकि मैंने ये सुना है, ध्यान साधना से तो सम्यक्षम बुद्ध से बन गए लोग। वो इंसान ही थे जिन्हें सिद्धार्थ गौतम कहते हैं हम, लेकिन वो ध्यान से ही वो बन गए जो आज तक दुनिया में कोई दूसरा माई के लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, सीना ठोक के इस बात का चैलेंज करता हूँ कि आप अपने ध्यान को फोन से हटा दीजिए, अन्य सारी वस्तुओं से हटा दीजिए। आप खाना खाते वक्त ओनली 10 से 15 मिनट तक खाने को पूरे ध्यान से खाइए, और ना कोई दवा लीजिए, ना कोई सप्लीमेंट लीजिए, कुछ मत लीजिए। ओनली जिम कर रहे हैं तो जिम वाले प्रोटीन, अगर आप मेडिकल से कोई वस्तु ले रहे हैं तो कुछ मत लीजिए, ना भूख लगने वाला, ना कैसा, ना सिरप, ना कुछ। ओनली खाने को ध्यान से खाइए। अगर आप पूर्ण ध्यान से खाना खाओगे तो 2 रोटी से पूरा शरीर कवर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं खाओगे तो 10 रोटी खा लेना, आपका कुछ नहीं उखड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो इसलिए कहेंगे मैं आप लोगों से, और डाइट में सबसे मेन यही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है वो आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आप लोग पूछ रहे भैया आप क्या खाते हो? मेरा तो जो है वो तो है ही, लेकिन आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। शाम को जब आप सोओगे तो सोने से पहले चना हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, किशमिश और ये मूंग दाल, इन चीज़ों को आप शाम को भिगा दो। अब जब आप शाम को इन चीज़ों को भिगा दोगे तो सुबह उठकर यही चीज़ों को वर्कआउट से 15 मिनट पहले या वर्कआउट के 15 मिनट बाद आप या रेस लगा रहे हो उससे पहले इस्तेमाल करें। उसके 1 घंटे बाद या उसके 1 घंटे बाद तो खाना खाना है, लेकिन इसके आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद 4 से 5 अंडे, और अंडे के अंदर वाला केसर नहीं खाना है। 5 अंडों के बीच में 1 केसर खाना है आपको, या 2, बस, ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि नाइट फील की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और अंदर से हीटिंग का बहुत, आप लोग समझते, दाना आना आ जाएगा। देखिए इसमें झिझकने वाली बात नहीं है। नाइट फील वाली क्या है? देखिए दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ में ऐसा ना होता हो, सबके साथ होता है, ठीक। और दूसरी बात, जब इन चीज़ अंडे को खा लोगे आप तो 1 घंटे बाद आप अपने खाने को, जो भी खाने में खाते हो, सबसे महत्वपूर्ण में तो यही समझता हूँ, चावल और दाल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर चावल, इन चीज़ों को एक दिन में नहीं, हर चीज़ को अलग अलग रोज में। ये खाने के बाद आप 1 से 2 घंटे तक रेस्ट लें। रेस्ट लेने के बाद, जैसे कि आपको शाम को 4-5 बज गया, वर्कआउट तो आपने सुबह की, शाम को 4-5 बजे के समथिंग नारियल पानी, मौसमी जूस, एप्पल, सेब, केला, ये हुए, और पनीर, हर रोज एक नई चीज आप खा सकते हैं। और फिर शाम को 7-8 बजे के बाद दाल चावल खा के आप सो जाइए, टेंशन फ्री होके, कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, दुनिया में यदि शरीर साथ है ना तो कुछ भी हासिल कर लोगे तुम। जब आपका शरीर ही आपके साथ नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज दिखती हैं, शरीर और पैसा, पर्सनालिटी और पैसा। अब आप पर निर्भर करता है, दोनों चीज को हासिल करोगे तो नहीं कर पाओगे। पहले एक चीज करो, पहले पैसा करोगे या पर्सनालिटी।
तो जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास अभी पैसा है तो पर्सनालिटी हासिल करो, अगर पर्सनालिटी है तो पैसा हासिल करने की लाइन में लग जाओ। तो मैं उम्मीद करूंगा यही है बिल्कुल सही और डेफिनेटली डाइट। तो कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं जाना डाइट लेने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर लोग क्या खाते हैं, जिम वाले लोग क्या खाते हैं। जिम वाले कुछ नहीं खाते, जो लोग आप खाते हो सब कुछ वही हम लोग खाते हैं। फर्क इतना है कि हम तरीका बदल देते हैं। कैसा तरीका? हम हर चीज़ का टाइम रखते हैं, हम हर चीज़ का एक टाइम रखते हैं। हमें पानी पीने तक का टाइम याद रहेगा कि इतने बजे मुझे पानी पीना है, लेकिन गांव में लड़कों का क्या है, दोस्तों में घूम रहे हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहेंगे कि प्लीज़ आप अपनी तरफ फोकस करिए, आप डाइट की तरफ मेरी डाइट को फॉलो कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। दोस्तों मेरी एक से एक वीडियो आपको जिम का, वर्कआउट का ओनली 3 सेटों में हर एक्सरसाइज मिलेगी, और बैक जंप का वीडियो मिलेगा और लाठी वाला भी वीडियो मिलेगा। जो भी वीडियो होगा एक से एक बेहतर मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।